हेलो माय ब्यूटीफुल वर्गो, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपका पास्ट कैसा रहा। मतलब कि पूरी लाइफ स्टोरी होगी जिसमें आपको पहले पता चलेगा आपका पास्ट कैसा रहा, आपका प्रेजेंट कैसा रहा, एंड ये पास्ट की वजह से आपका फ्यूचर कैसा बनेगा, और आपकी प्रेजेंट में अभी के एक्टिविटी की वजह से, ठीक है, आपका फ्यूचर कैसा बनेगा। मतलब अल्टीमेटली आपको ये पता चलेगा कि आप अपने फ्यूचर को कैसा बना रहे हैं। जो भी गलती जो कर रहे हो, मिस्टेक्स कर रहे हो, उसको कैसे सुधारोगे, कहाँ पे किन सारी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए जो आप पास्ट से कैरी कर रहे हैं या प्रेजेंट से फ्यूचर में, और क्या अच्छी चीज़ों को कैरी करना चाहिए, अपने लाइफ को कैसे आप ब्यूटीफुल बनाएंगे, यहाँ पे यूनिवर्स आपको डेफिनेटली बताएंगे। ये जानना ज़रूरी है, तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, लव लाइफ हो, जो भी हो, हर एक चीज़ से रिलेटेड मैसेजेस होंगे, मैं आपको सब बताऊंगी, ठीक है। इस रीडिंग को मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। एंड आपकी पेड पर्सनल रीडिंग होती है जो कि बहुत ही परफेक्ट एक्यूरेट होती है, बिल्कुल जेन्युइन रीडिंग करती हूँ, आपकी फीलिंग मैं समझती हूँ, तो आप मुझसे ही कांटेक्ट करें अपनी रीडिंग में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल इंस्टा आईडी मिल जाएगा। जो भी टॉपिक हो, कंपैटिबिलिटी चेक करानी हो, मैरिज, लव लाइफ, करियर, कुछ भी। ओके, रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पास्ट में क्या थे, क्या हुआ आपके लाइफ में। पास्ट लाइफ की भी मैसेजेस आएंगे, वो भी बताऊंगी। हाँ, देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी हुई, आपका डिवोर्स हुआ, या हो सकता है कि किसी के साथ बहुत लंबे टाइम तक आप रिलेशनशिप में रहे। जो जो सिनारियो है सब बता रही हो, ठीक है, अपने अपने अकॉर्डिंग करना, जो भी है एज ग्रुप वगैरह कुछ भी अपने अकॉर्डिंग। ट्रैप में आप बहुत ज्यादा फंसे हो, ऐसे ऐसे लोगों के साथ ट्रैप में फंसे हो जो आपके लिए इनकम्पैटिबल रहे हैं, जो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहे, ठीक है। मतलब ऐसा कोई इंसान जिसको आपने अपना सब कुछ दिया, और वो इंसान आपको, या आप उनके साथ बिल्कुल इनकम्पैटिबल रहे। उस इंसान ने आपको कमिटमेंट भी दिया तो झूठा कमिटमेंट दिया। उस इंसान ने आपसे झगड़ा करके वो आपसे दूरी बना लिया या दूरी बना चुकी है, ऐसा पास्ट में हुआ। तो मतलब जब भी आप किसी रिलेशनशिप में आए, ठीक है, या कोई भी दोस्त भी बनाया, तो हमेशा ये चीज देखा कि ये मेरे लिए सही क्यों नहीं है, ये मेरे साथ धोखा ही क्यों किया, ये मेरे साथ धोखा ही क्यों की। चाहे आपकी अगर आप फीमेल हो तो फीमेल फ्रेंड हुई, मेल हो तो मेल फ्रेंड हुए, तो वो भी आपके साथ धोखा हुए। तो सबसे पहले पास्ट में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप ना चीजों को या इंसान को परख नहीं पाए, समझ नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए, ठीक है। आप इंसान को क्लियरली नहीं समझ पाए। आपके अंदर कभी वो एबिलिटी रही ही नहीं कि सामने वाले इंसान को परख ले या समझ ले। आपको हमेशा ऐसा लगा कि जैसे मैं प्यारा हूँ, जैसे मैं प्यारी हूँ, जैसे मैं अच्छा हूँ, जैसे मैं अच्छी हूँ, वैसे सामने वाला भी होगा। पर इसी चक्कर में आप फंसे ट्रैप में। ओके, और ऐसा ट्रैप जिससे आप कभी फ्री नहीं हो पा रहे थे, ऐसा पास्ट में हुआ। उसके बाद आप बहुत विक्टिमाइज्ड फील किए। कोई ऐसा भी सिचुएशन आया जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा पैरालाइज्ड फील किए बाय समवन और सिचुएशन जिसे कह सकते हैं। और इंट्यूशंस भी आपके ब्लॉक हो गए कि आप क्या करूँ। पेरेंट्स से भी लड़ लिया, इससे भी लड़ लिया, उससे भी लड़ लिया। तो एक ऐसा सिचुएशन आया जिसमें आपको ये फील हुआ कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये मेरे वजह से ही हो रहा है। अगर मैं ये नहीं करती, अगर मैं ये इस पे भरोसा नहीं करता या ऐसे सिचुएशन में नहीं फंसता, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। ये जो कुछ भी क्रिएट किया है, मैसअप किया है, वो मेरे वजह से हुआ है। ओके, तो अपनी गलतियों को आपने एक्सेप्ट किया। निगेटिव बिलीव्स बहुत ज़्यादा रहे, ठीक है, आपकी निगेटिव सोच ने भी आपको बहुत ब्लॉक किया है। ये भी चीज़ देख पा रही हूँ। इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस में रहे हो, और किसी गलत इंसान के हाथ में फंस गए, लग गए, वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ऐसा भी सिचुएशन रहा कि जेल तक जाते-जाते आप बचे हो, ठीक है? बहुत हेल्पलेसनेस वाली एनर्जी आपकी रही है, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया, और वो एम्पायर आपका डूब भी गया। पर ये बात आप जान लो कि पास्ट से आपको क्या सीखना चाहिए। इतना आप जान लो कि जो एम्पायर आपने पहले, हो सकता है बिज़नेस में आपके साथ धोखा हुआ, ठीक है? कोई पैसा लेके भाग गया हो, कर्ज में डूब गए हो, जो भी है, जो आपने एम्पायर खड़ा किया था, वो उतना पावर, उतना स्ट्रेंथ आपके अंदर अभी भी है कि आप उस एम्पायर को फिर से बना सकते हो, खड़ा कर सकते हो। ये चीज़ यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। ये चीज़ आपको अपने पास्ट से सीखना चाहिए, ठीक है? पास्ट से ये चीज़ कैरी करनी चाहिए। ओके, ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। हाँ, हो सकता है कि जॉब में भी आप बहुत स्टक फील किए हो, रिलेशनशिप, हर एक सिचुएशन में ऐसा टाइम आया जिसमें कि आपका माइंड एकदम पावरलेस हो गया कि आप कोई डिसीजन नहीं ले पाए। आपको कोई कंट्रोल करने की भी बहुत कोशिश किया, रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश किया,
आप हमेशा साइलेंट रहे, एंजाइटी में रहे, पावरलेस रहे, कंट्रोल्ड फील किए, नेगेटिव थिंकिंग रही, अनसिक्योर, अनकंफर्टेबल, ठीक है, और विक्टिम टाइप मेंटालिटी, मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा कुछ सिचुएशन आपका रहा। ओके, प्रेजेंट देखते हैं कि क्या है। ओके, प्लीज नॉट गिव मी एक्यूरेट मैसेज। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी सभी लोग देख रहे होंगे। रीडिंग शेयर जरूर कर देना, ठीक है ना। ओके, हाँ, हो सकता है कि अभी आप थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हैं किसी कारण की वजह से, पर उतना भी नहीं है, ठीक है। मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ। अब देखो, बिहाइंड द सीन बहुत कुछ हो रहा है। जो कुछ भी पास्ट में हुआ, जो कुछ भी अभी हो रहा है, उसकी वजह से आपके अंदर एक फ्रेश एनर्जी आ रही है और हाई लेवल ऑफ पैशन डेवलप होने वाला है आगे आने वाले 10-11 वीक के अंदर, 2 महीने के अंदर, ठीक है। टारगेट पे ध्यान देने को कहा जा रहा है, फोकस बढ़ाने को कहा जा रहा है। इसके लिए क्या करना है, आपको मिल्क लेना चाहिए मॉर्निंग में, ठीक है। अवॉइड, और जो आप अवॉइड करते हैं ब्लेसिंग्स और एडवाइस आपको जो मिलती है घर में बड़े लोगों से, उसको मत इग्नोर करो, ठीक है, उसको कंटिन्यू करो। कुछ बुरी आदतें हैं, बैड हैबिट्स हैं, उसको खत्म करो। जैसे रिलेशनशिप में रहना चाहते हो, अच्छा रिलेशनशिप चाहते हो, तो आपका बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है, बिग चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहा है। आप अभी अनलकी फील करते हो अपने आप को, लेकिन आगे आने वाले टाइम में कुछ ऐसे बड़े बदलाव होंगे जिसकी वजह से आपको लगेगा कि मैं लकीएस्ट हूँ, ठीक है। कंफ्यूजन जो है वो खत्म हो जाएगा, और जो अनएबिलिटी है डिसीजन लेने की, वो भी खत्म होगी। अब अगर आप चाहे तो ब्राउन एंड्स हैं, उनको फीड करा सकते हैं, अपने फादर का ब्लेसिंग्स लीजिए, ठीक है, और आपको मिलेगा भी। कोई भी काम करने जा रहे हो अपने फादर या फादर फिगर जैसे है कोई आपके लाइफ में, तो उसका ब्लेसिंग्स आप जरूर ले। लेट्स सी क्या है आपके लिए। चाहे मदर है तो उनसे भी ब्लेसिंग्स ले सकते हो, फ्यूचर देखते क्या होगा। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ओके, ऑलराइट, सभी लोग देख रहे होंगे। कभी कभी चीजें रिपीट हो जाती हैं। देखो, सबसे पहले फ्यूचर में कुछ चीजें हैं उससे बचना है, जैसे गैम्बलिंग वगैरह से बचना है, ठीक है। और अच्छे दोस्त का चुनाव करना है, अच्छे लोगों का चुनाव करना है। और दूसरा यहाँ पे रिलीज करना है, सरेंडर करना है। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं, बहुत बड़ा न्यू बिगिनिंग होगा आगे आने वाले 42 डेज के अंदर। जो लोग आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे थे, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, आप उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हो, इंटीग्रिटी से अच्छा एक्शन ले रहे हो, पहले के कंपैरिजन में बहुत हैप्पियर रहने वाले हो। और जो कुछ भी होल्ड करके रखे हो ग्रजेस, वो सारी चीजें रिलीज कर रहे हो। जैसे कह सकते हैं कि आपका स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और स्टेबिलिटी आ रही है, डिसिप्लिन आ रहा है, डिवाइन मेस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा डेवलप हो रही है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कर रहे हो, डोमिनेंट पर्सन आप बन सकते हो, रिस्पेक्ट एंड लीडरशिप मिलेगा। पर डोमिनेंट भी हो रहे हो अच्छे वे में, प्रोटेक्ट कर रहे हो, ठीक है, सिक्योरिटी रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी, और स्टैब्लिश्ड कर रहे हो अपने लाइफ को। थोड़ी ज़िद्दी रह सकते हो, और अपने ड्रीम के लिए तो ज़िद्दी रहना भी चाहिए, ठीक है। आपका फादर फिगर टाइप हो रहा है, पर्सनैलिटी मेल फीमेल जो भी देख रहे हैं, मैं लुक्स नहीं बोल रही हूँ, बल्कि वो एनर्जी, वो अथॉरिटेटिव फिगर आपका हो रहा है। पैशनेट, मोटिवेटेड, लीडरशिप क्वालिटीज, ठीक है, प्रैक्टिकल, लॉजिकल, और वो एनर्जी आ रही है जिससे आप अपने सारे गोल अचीव कर पाओ। ओके, सो दुनिया के किसी भी कोने में कांटेक्ट करना जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का चैनल लिंक मिल जाएगा। सो भाई टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का भी।